देश का विकास, नई सरकार का निर्माण करना है। हम सब आज इकट्ठा होकर आज रामपाल शर्मा जी जो उम्मीदवार हैं, ये किसी एक व्यक्ति के उम्मीदवार नहीं है। जितने हम लोग मंच पर मौजूद हैं, हम सब जयपुर, दिल्ली, तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ बहुत गहन चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया है राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने। रामपाल शर्मा जी लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, और आज इनके लिए आप सबसे हम आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पिछले 3 महीनों में जब से सरकार आप लोगों ने बनाई है कांग्रेस पार्टी की, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो उम्मीद एक नवनिर्वाचित सरकार से होती है, उन सभी उम्मीदों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो हालात थे राजस्थान में वसुंधरा जी के शासन में, हमारे सामने है। मंत्री नेता जनता को सुनते नहीं थे। सरकारी खर्च पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करती थी और दूरी बन गई थी जनप्रतिनिधियों में और आम जनता के अंदर। पिछले 100 दिनों में हमारी सरकार ने, चाहे वो किसान का ऋण माफी की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी के भत्ते की बात हो, चाहे वो बुजुर्गों को पेंशन देने की बात हो, फसल खरीद की बात हो, पानी के बिलों की बात हो, तमाम ऐसे 2 दर्जन निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जिसका फायदा जनता को आज मिल रहा है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ राजस्थान के नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान में कौन 5 साल तक इस देश की सेवा करेगा, कौन से नेताओं को आप दिल्ली में बिठाओगे, किसके हाथ में सत्ता होगी, इस बात का निर्णय आप लोगों को करना है। और साथियों, जिस प्रकार का प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसे देखकर साफ प्रतीत होता है कि आंकड़ों पे, धरातल पे, असलियत में प्रासंगिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना कोई नहीं चाहता। राहुल गांधी बार बार बोलते हैं प्रधानमंत्री को चुनौती देकर कि आप चर्चा करिए कि 5 साल में आपको सुनहरा मौका जनता ने दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इन 5 सालों में आपने क्या किया? किसान की आमदनी दुगनी करने की बात बोली थी, किसान की कमर तोड़ दी है। आज देश भर में आत्महत्याओं का भयंकर क्रम आज तक चालू है। राहुल गांधी बोलते हैं कि हम गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद, इन पे चर्चा करना चाहते हैं। और भाजपा के साथ ही बोलते हैं हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, मंदिर कहां बनेगा, मस्जिद कहां नहीं बनेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन बातों को कर कर आप अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना चाहते हैं। हम लोगों ने संकल्प किया है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी समर्पित है देश की जनता के लिए, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। सोनिया गांधी जी जब यूपीए के चेयरपर्सन होते हुए मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 10 साल के कार्यकाल में साथियों 14 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी रेखा से हमने ऊपर लेकर आए थे। 14 करोड़ लोगों को रोजगार की गारंटी का कानून दुनिया में किसी देश में नहीं है, लेकिन नरेगा का कानून सोनिया गांधी जी ने बनाया, मनमोहन सिंह जी ने बनाया। शिक्षा का अधिकार आप लोगों को दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। हमारी सरकार और पार्टी जनता को अधिकार देना चाहती है, और भाजपा के साथ ही सिर्फ मन की बात थोपना चाहते हैं। पाठ्यक्रम से महात्मा गांधी का नाम निकाल दो, पंडित नेहरू का नाम निकाल दो, आपस में द्वेष पैदा करो, झगड़े पैदा कराओ, जहर घोल दो समाज में। और जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, मुझे बड़ा खेद है, संविधान की शपथ लेकर जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको निर्वाचन आयोग ने दंडित किया कि आप 3 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी भाषा अशोभनीय है, समाज को बांटने वाली भाषा है। साथियों, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज कैंडिडेट हमारे रामपाल शर्मा जी हैं, हम मुख्यमंत्री जी, मैं, हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर वोट मांगने आए हैं, लेकिन ये भविष्य आपका है। 5 साल दिल्ली में कौन सी विचारधारा आसीन होगी, किन लोगों के हाथ में कमान रहेगी देश को चलाने की, ये निर्णय आपको करना है। एक एक वोट कीमती है। आज मंच पे जितने लोग बैठे हैं, टिकट बहुत लोग मांगते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, लेकिन प्रजातांत्रिक प्रणाली में जब संगठन एक निर्णय ले लेता है, तो सब लोग जो सच्चे कांग्रेसी हैं उस निर्णय के साथ समा जाते हैं। और भाजपा के हमारे साथी आज 3 महीने में उनके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा न्यूनतम आय योजना लेकर आएंगे। इस देश में जो सबसे गरीब 20% लोग, परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को 72,000 रुपए हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे। 72,000 रुपए। मोदी साहब बोलते हैं मैं किसानों को दूंगा 6,000 रुपए साल के। राहुल गांधी ने बोला हम देंगे 6,000 रुपए हर महीने के।
लेकिन हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथी 15 लाख रुपए खाते में लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, निवेश होगा, अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। नोटबंदी करने के बाद आज तक मुझे तो पता नहीं है कि देश को क्या लाभ हुआ है। क्या कालाधन समाप्त हो गया, क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? लेकिन हाँ, जिन लोगों को जानकारी थी कि नोटबंदी होने जा रही है, उन लोगों ने मोटा माल कमाया है। भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों में चुनाव हारी है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और जब उनको लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, उन राज्यों में जहां हमारा शासन था, जहां सारी लोकसभा सीट भाजपा के पास थी, वहां पे जनता ने उनको धूल चटा दी है। तो वो समझ गए कि आने वाला समय में हमारा नहीं है। इसीलिए जानबूझ के जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, जो चुनावी चर्चा होनी चाहिए, उसका मुंह मोड़ दिया। हम कहते हैं किसान की, खेत की, बीज की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, अस्पताल की, ये बातें करो। वो कहते नहीं, जाति की, धर्म की, भाषा की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, वो ये बातें करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है साथियों, हमारी सरकार ने 3 महीने में 17 दिसंबर को जब सरकार बदली तो नरेगा में राजस्थान में सिर्फ 9 लाख लोगों को रोजगार दे रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद आज मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 15 अप्रैल तक 30 लाख लोगों को हमने नरेगा में रोजगार दिया है, ताकि लोगों की जेब में पैसा आए। अरे महंगाई जो आसमान छू रही है, ये बड़े बड़े घराने के लोगों को मालूम नहीं है। आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है, पेट्रोल डीजल 75 रुपए लीटर बिक रहा है, और कहते सारी गलती मनमोहन सिंह जी की थी। अरे प्रधानमंत्री महोदय, आप 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, 65 देशों में आप घूम कर आए, नोटबंदी आपने कर दी, मन चाहे जैसा किया, ना तो महंगाई कम कर पाए, ना नौकरियां पैदा कर पाए। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी देश में नहीं रही जितनी आज है। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात जो भाजपा के नेता और मोदी साहब कर रहे हैं, वो इस देश में जो एक वातावरण है, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं सरपंच के, प्रधानी के, जिला प्रमुख के, दूध डेयरी के, कृषि मंडी के, एक खुले माहौल में चुनाव होते हैं, हार जीत होती रहती है। लेकिन यहाँ कोशिश की गई है जो भाजपा के विरोध में है उसकी आवाज को दबा दो, उसके घर छापे डलवा दो, उसको बदनाम कर दो। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, जो एजेंसी भारत सरकार की है, वो भाजपा के विरोध में जो लोग होते हैं उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। आज 1 महीने से चुनाव चल रहा है, 15 दिन 20 दिन हो गए, भाजपा के किसी नेता पे कोई जांच नहीं हो रही। और जो भाजपा के विरोध के नेता है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे किसी पार्टी की हो, उनके घरों पे छापे डाले जा रहे हैं, उनको डरा धमका कर उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में, लोकशाही में, हमारे गणतंत्र में जिन संस्थानों को हमने इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचाया, उन सबको एक एक करके नष्ट कर रहे हैं। अमित शाह साहब बोलते हैं 1 बार वोट और दे दो, फिर 50 साल तक हम लोग राज करेंगे। अरे भाई, 5-5 साल जनता चुनती है और जो सेवा ढंग से नहीं करता उसको फिर बाहर कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी 130 साल से देश में है, हम चुनाव जीते भी और हारे भी हैं, लेकिन हमने कभी समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, आपकी सरकार केंद्र में है, आप जम्मू कश्मीर की सरकार में आपकी थी, क्या हालात हो गए हैं आज? जम्मू कश्मीर में आज आतंकवाद बड़ा है, छत्तीसगढ़ में एक विधायक की जान गई है, भी माओवादी ने जान ले ली है। ना तो आतंकवाद कम हुआ और ना ही आतंकी हमले कम हुए। बॉर्डर पर रोज गोलाबारी हो रही है। आप बोलते थे आप सबक सिखा देंगे, अगर सबक किसी ने सिखाया तो मुझे फक्र कहते हुए कि भारत की सेना ने सिखाया। हमारी सेना, हमारी वर्दी में नौजवान हमारी आन बान शान के प्रतीक है, और देश के ऊपर अगर कोई टेढ़ी नजर से देखेगा उसको वही जवाब मिलेगा जो मिलना चाहिए, चाहे देश में किसी पार्टी की सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो। लेकिन आपको जनता ने चुना इसलिए था कि आपने सपने दिखाए थे, आपने वादा जनता से किया था कि निवेश होगा, उद्योग होगा, कारखाने लगेंगे। आज सब झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। भाजपा के लोग आज बेनकाब हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान में कोई नेता नहीं है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उनको भेज दिया दिल्ली में, और यहां पर कौन किसका नेतृत्व कर रहा है मालूम नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि राजस्थान के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का संगठन
हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और राजस्थान में जो 25 लोग कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा में जो 25 लड़ रहे हैं, 25 में 24 ही लड़ रहे हैं। जो 24 लड़ रहे हैं उनमें कौन वसुंधरा जी का है, कौन अमित शाह जी का है, कौन किसी का है। लेकिन मुझे खुशी है कि राजस्थान में 25 जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं वो मेरे भी हैं, अशोक गहलोत जी के भी हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी के हैं। यहाँ तेरा मेरा भाजपा में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। और जो अफवाह लोग फैलाते हैं कि सचिन पायलट की अशोक गहलोत से नहीं बनती, अशोक गहलोत की नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, अभी आपने सचिन पायलट साहब को सुना। हम सब इकट्ठे हुए हैं आपको आग्रह करने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए कि चुनाव में सबकी सलाह थी। रामपाल शर्मा जी को कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने टिकट दिया है। आप सब लोग विश्वास के आधार पर कि आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा, आपकी शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी और ये चुनाव जीत के जाएंगे। और जाने के बाद में आप निश्चिंत रहो, हम सब इनके साथ खड़े मिलेंगे आपको। भीलवाड़ा पूरे क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ये हम कहने के लिए आपको हाजिर हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भीलवाड़ा में आपने डॉक्टर सीपी जोशी जी जिताया था, तब भी आपने देखा कि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। याद करो, पीने के पानी की कितनी बड़ी समस्या थी। इस प्रकार से चंबल से स्कीम बना करके चंबल का पानी लिफ्ट करके भीलवाड़ा तक लाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम था। हमारी सरकार बनी, ये राम लाली जान बैठे हुए हैं, त्रिवेदी साहब बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबकी भावना थी। मैंने मेरे पहले बजट के अंदर चंबल से पानी आएगा भीलवाड़ा के अंदर लिफ्ट होके, उनकी मैंने घोषणा करी। और घोषणा नहीं करी बल्कि पानी पहुंच गया, गांव तक पानी पहुंचा। और जो काम बाकी रह गया है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, उस काम को भी हम पूरा करवाएंगे। इस प्रकार से उस जमाने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने का प्रयास किया गया, स्टील का कारखाना लगे, कुछ काम शुरू हुआ। अब यहाँ पर वो कारखाना लगने जा रहा है, यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर जिंदल की तरफ से भी और सरकारी कंपनी की तरफ से। मेरे को फैक्ट्री का सोनिया गांधी जी आई थी उद्घाटन, चुनाव लड़ा था, पर नई गवर्नमेंट आई वसुंधरा जी की, उन्होंने कोई परवाह नहीं करी। मेडिकल कॉलेज हमारे वक्त में हमने घोषणा कर दी, जमीन ले ली, आखिर वो बनाना पड़ा, वो बन गया। कृषि महाविद्यालय हमने यहाँ पर खोला, यहाँ पर नेशनल हाईवे आपके यहाँ बन गया, तहसील में एडीओ ऑफिस बनाए, सापुरा में भी, फुलिया में भी, उप तहसील बनी ठिकोला में। दूध पे लीटर प्रति लीटर दूध के पौधे देते हम लोग, जिससे कि पशुपालकों के जेब में ज्यादा पैसा क्या है। इस प्रकार से पेंशन की योजना हो तो सरकार आते ही हम लोगों ने जो पहले लागू की थी वो 500, 750 और 750 हजार रुपये हम लोगों ने, लोगों में से एक है। तो कमी हमने कोई रखी नहीं है। अभी हाल ही में सरकार बनते हमने कहा कि जो दवाइयाँ पहले 600 फ्री देते थे हम लोग, दवाई जो महंगी है किडनी की, हार्ट की, कैंसर की, हमने कहा वो दवाई फ्री मिलेगी राजस्थान में है, वो भी मैंने आदेश जारी कर दिए। इस प्रकार से किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे 5 साल तक, ये वादा हमने कर लिया है। किसानों कर्जे माफ कर दिए, कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के, और ये भी कहा जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनसे बातचीत चल रही है, चुनाव के बाद में जो लोगों ने भरे नहीं उनके कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से हाथ में कलम दी आपने हमारे, उसका हम उपयोग कर रहे हैं पूरी तरह से। हम चाहते राजस्थान की जनता खुशहाल बने, गरीबों को 2 रुपये नहीं बल्कि 1 रुपये किलो गेहूं के आदेश जारी हमने कर दिए।
लड़कियों की शिक्षा फ्री होगी। पहले स्कूल तक थी, अब कॉलेज तक भी हो जाएगी, कुछ पैसा नहीं लगेगा। आपको शायद मालूम होगा कि हमने अब गांव में पानी के बिल नहीं आएंगे, वो भी हमने माफ कर दिए। कोई बिल नहीं आएंगे गांव के अंदर, ये हमने कर दिया है। लंबी चौड़ी लिस्ट है। बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। आधा करीब 80,000 नौजवानों को मेहनत लग गया है। इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी या कोडम करने के कारण से अभी आगे आदेश जारी हुए नहीं है। और जिन्होंने अप्लाई किया है उनको भी हम देंगे चुनाव के बाद में। तो एक बार वादा किया है राहुल गांधी जी ने आपसे, वो निभाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ। अभी न्याय योजना के बारे में बताया सचिन जी ने आपको, और तो 1,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह, 6,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार की नई योजना लेके आए हैं घोषणा पत्र के अंदर। और तो और किसानों के लिए अलग से बजट पेश करना देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार होने जा रहा है। इसका मतलब लोग अभी समझ नहीं पा रहे। किसानों को समझना पड़ेगा किस प्रकार से उनको पहले रेलवे का बजट जो है वो अलग प्रस्तुत होता था पार्लियामेंट। अब किसानों का अलग बजट होने के मतलब है जितनी समस्या किसानों की है उन सब के बारे में खुल करके सारे एमपी वहां पर बहस करेंगे, सुझाव देंगे। उसके बाद वो पास होगा, पास होकर लागू होगा। जितनी भी समझे एमएसपी की हो, खाद की, बीज की, फसलों के पूरे मूल्य मिलते नहीं है। कल परसों अंदर आ गया, 25 लोग मर गए राजस्थान के अंदर, 25 लोग। देश भर में मरे करीब 50 लोग मरे हैं, राजस्थान में से 25 लोग मरे। 10 तो बिजली गिरने से मर गए हैं। मैंने कल रात को मीटिंग ली, आदेश जारी कर दिए, सबको पैसा आजकल में मिल जाएगा, मिल गया होगा। जो मर गए हैं हमारे साथी, उन सबको जो हमारा बनाया हुआ नियम 4 लाख रुपए वो भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी 2 लाख रुपए